नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने घोषित की मैट्रिक व इंटर परीक्षा की तिथि। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की परीक्षा की डेट शीट आ गई है। डेट शीट के मुताबिक जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 14 मार्च से शुरू होंगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को परीक्षा के प्रोग्राम भी जारी कर दिए हैं। जैक ने अपनी वेबसाइट पर मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया है ताकि विद्यार्थी उससे परीक्षा की तैयारी कर सके। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम व इंटर की परीक्षा द्वितीय पाली में होगी। मैट्रिक की परीक्षा 3 व इंटर की परीक्षा 5 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। झारखंड सरकार ने ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस मेंस की परीक्षा में विद्यार्थियों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए इंटर साइंस की परीक्षा पहले ही खत्म करने की व्यवस्था की गई है। इस बार इंटर साइंस की परीक्षा 29 मार्च को ही समाप्त हो जाएगी। परीक्षा OMR शीट व उत्तर पुस्तिका दोनों पर ली जाएगी। OMR शीट पर परीक्षा के 5 मिनट बाद उत्तर पुस्तिका पर परीक्षा शुरू होगी। OMR शीट पर ली गई परीक्षा के सभी प्रश्न 1 अंक व बहुविकल्पीय होंगे। मैट्रिक की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी 28 जनवरी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं इंटर के एडमिट कार्ड के लिए विद्यार्थियों को 30 जनवरी का इंतजार करना होगा। एडमिट कार्ड जैक की वेबसाइट www.jsc.jharkhand.government.in से डाउनलोड कर सकेंगे। सिपाही बहाली में खाली सीटों पर नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार व JSSC को किया नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में शुरू हुई सिपाही बहाली में रिक्त रह गई सीटों पर नियुक्ति के मामले में दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा कि क्षैतिज आरक्षण से संबंधित रिक्त रह गई सीटों पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं SLP को स्वीकार किया जाए। जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस धुलिया की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई हुई। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन के पक्ष रखते हुए क्षैतिज आरक्षण से संबंधित रिक्त सीटों को अगली वैकेंसी में भेजा नहीं जा सकता। इन सीटों को वर्तमान वैकेंसी में ही भरा जा सकता है। महिला अभ्यर्थियों के नहीं रहने पर पुरुष अभ्यर्थी जो योग्य हैं, जिन्हें क्वालिफाइंग मार्क्स मिला है, उनकी नियुक्ति ली जाएगी, लेकिन दूसरी वैकेंसी में सीटों को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। रामगढ़ DC माधवी मिश्रा ने रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों पर कही ये बात। रामगढ़ विधायक ममता देवी की विधायक के जाने के बाद उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई है। रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस संदर्भ में उपायुक्त ने कहा कि उपचुनाव को लेकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में पुख्ता तैयारी की जाए कि यहाँ के मतदाताओं को वोट डालने में कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं को बहाल कराया जाएगा। जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आदिम जनजाति वोटरों को विशेष रूप से जागरूक किया जाएगा। इस उपचुनाव में 3,34,167 मतदाता मतदान करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में 4,500 से अधिक जवान रहेंगे तैनात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को रांची आ रहे हैं। यहां से 7 जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम के मुख्यालय चाईबासा से सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। इनकी सुरक्षा में बाहर से 30 कंपनी के 4,500 जवान और दूसरे जिले के 250 पुलिस अफसर्स को बुलाया गया है। सुरक्षा की कमान संभाल रहे SP सभी पहलुओं पर नजर बनाए हुए हैं। टाटा कॉलेज स्थित कार्यक्रम स्थल से आने जाने वाले सभी रास्ते पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। जिला पुलिस के साथ साथ बाहर से 30 कंपनी जवान मंगाए गए हैं। एक कंपनी में 150 से 200 के बीच जवान रहते हैं। करीब 4,500 से अधिक जवान तैनात रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के 33,000 अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से रहे दूर। 7 जनवरी को भी नहीं करेंगे अदालती कार्य। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने बताया कि राज्य भर के अधिवक्ता आज न्यायिक कार्य नहीं कर रहे हैं। कल 7 जनवरी को भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। 8 जनवरी को राज्य के सभी जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ काउंसिल की बैठक होगी। इसमें आगे की रणनीति पर विचार विमर्श कर निर्णय लिए जाएंगे। हालांकि कुछ अधिवक्ता के कोर्ट जाने और पैरवी करने की सूचना मिल रही है। यदि ऐसा हुआ तो काउंसिल निश्चित रूप से वैसे अधिवक्ताओं के खिलाफ विधिक सम्मत कार्रवाई करेगी। काउंसिल के अध्यक्ष श्री कृष्ण ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोर्ट फीस में भारी बढ़ोतरी का अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं। सरकार कोर्ट फीस संशोधन विधेयक को वापस ले अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया जाए तथा राज्य में अविलंब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए।
रेबिका हत्याकांड को लेकर लिट्टीपाड़ा में सड़क पर उतरा पहाड़िया समुदाय। झारखंड के संथाल परगना में रेबिका पहाड़िन हत्याकांड के आरोपियों को सरेआम फांसी की सजा देने की मांग हिल असेंबली पहाड़िया महासभा ने की है। महासभा के बैनर तले शुक्रवार को पहाड़िया समाज के लोगों ने लिट्टीपाड़ा बाजार को बंद कर दिया है। उन्होंने सड़क जाम कर जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। साहेबगंज के बोरियो में दिसंबर 2022 में रेबिका पहाड़िन की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हिल असेंबली पहाड़िया महासभा के महासचिव शिवचरण मालतो ने प्रदर्शन की अगुवाई की। इस दौरान पहाड़िया समुदाय के लोगों ने हाथों में तख्ती लेकर आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। दानिश रिजवान को ले जाया गया रांची। साले के साथ मिलकर रची थी सुषमा की हत्या की साजिश। हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान को आरा से गिरफ्तार कर रांची लाया गया है। रांची में उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। दानिश पर सुषमा बड़ैक पर फायरिंग करने का आरोप है। सुषमा बड़ैक पर हुई गोलीबारी में शामिल 2 शूटर को भी रांची पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रिजवान को जहां बिहार पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया, वहीं दोनों शूटरों को यूपी STF की मदद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शूटरों में फरहान और सोनू शामिल है। फरहान दानिश रिजवान का सगा साला है। मामले में अभी भी 4 अपराधी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दुकान से घर जा रही 8वीं की छात्रा से गैंगरेप, धमकी देकर बोले किसी को बताए तो जान से मार देंगे। झारखंड की राजधानी रांची में नए साल की शुरुआत में ही एक बेहद शर्मनाक घटना हुई है, जहां एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ 3 दरिंदों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल नाबालिग छात्रा और उसकी मां ने चान्हो थाने में गैंगरेप को लेकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस पर चान्हो थाना पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तत्परता दिखाई, जिसके बाद गैंगरेप के 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पारण परेड समारोह में बोले सीएम हेमंत सोरेन, सभी पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का होगा जीर्णोद्धार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आपने यहां जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है वह तो एक शुरुआत है। जब आप अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे तो आपको कई नई और अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में इन चुनौतियों से निपटने में आपका प्रशिक्षण बुद्धि और विवेक काम आएगा। प्रशिक्षण अनवरत चलाने वाली प्रक्रिया है, इससे आप अपने आप को और बेहतर और कुशल बनाते हैं। मुख्यमंत्री बोकारो स्थित जेप 4 ग्राउंड में SIRB 1 दुमका, SIRB 2 खूंटी, IRB 8 गोड्डा के जवानों के पारण परेड समारोह को संबोधित कर रहे थे। CRPF जवान अमित सिंह ने कैंप में की फायरिंग, फिर अपनी ही इंसान राइफल से मार ली गोली। चक्रधरपुर में CRPF 60 बटालियन के जवान अमित सिंह ने पहले कैंप में अंधाधुंध फायरिंग की, फिर खुद को अपने मुंह के नीचे इंसान राइफल से गोली मार ली। गोली चलाते हुए फर्श पर गिर गए, इससे मौके पर ही जवान की मौत हो गई। गोली चलने की आवाज से कैंप में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। घटना स्थल पर जवानों ने अमित सिंह को फर्श पर पड़ा देख यह घटना घोर नक्सल प्रभावित गोइलकेरा थाना अंतर्गत आरा हासा CRPF के 60 बटालियन कैंप में हुई। पुलिस ने CRPF जवान के इंसान राइफल और उनका मोबाइल जब्त कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। मृतक अमित जम्मू कश्मीर के बिश्ना के देवली थाना क्षेत्र के थे। रांची विश्वविद्यालय के शिक्षककर कर्मियों ने कर्मचारी संघ चुनाव की मांग। रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय व स्नातक कोर विभाग के शिक्षककर कर्मियों ने रांची विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के क्रियाकलाप से असंतुष्ट होकर शुक्रवार को कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा और रजिस्ट्रार के मुकुंद चंद्र मेहता को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि संघ कर्मचारियों के हित के प्रति जागरूक नहीं है। वर्षों से विधिवत लोकतांत्रिक तरीके संघ का चुनाव नहीं हुआ है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि रांची विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का संचालन मनमाने ढंग से हो रहा है। नियमानुसार इसकी ना तो आम सभा की बैठक होती है और न ही संघ के कार्यकारिणी सदस्यों की कोई जानकारी है। कर्मचारी संघ के कोष का लेखा जोखा भी नहीं दिया गया है। रांची के सरकारी स्कूलों के मिड डे मील में संकट। 2128 स्कूलों में मिड डे मील खाद्यान्न पहुंचाने के लिए नहीं मिले ठेकेदार। रांची जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चे के मिड डे मील में संकट की स्थिति हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ कि गोदाम से स्कूलों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए कोई ठेकेदार नहीं मिल रहा। ठेकेदार की तलाश के लिए टेंडर के आवेदन की तारीख को एक बार फिर बढ़ाया गया है। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने इसे लेकर नोटिस निकाला है, जिसमें बताया गया है कि अब ठेकेदार इस काम को करने के लिए टेंडर एप्लीकेशन 16 जनवरी तक डाले जा सकते हैं।
बीसीसीएल और कोल इंडिया से जुड़ने का अनोखा मौका, कई सारे पदों पर हो रही भर्ती। बीसीसीएल लंबे समय बाद वैधानिक पद पर बहाली करने जा रही है। इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मार्च के पहले प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय है। वैसे समय में बीसीसीएल बहाली ले रही है, जब 2 साल पहले कोयला मंत्रालय ने स्पष्ट कहा था कि बीसीसीएल विभागीय स्तर पर रिक्त पदों को भरने में सक्षम है। झारखंड में ठंड ने ढाया सितम, कोहरे और धुंध से 4 दिनों तक नहीं राहत। कड़ाके की सर्दी में 2 ने तोड़ा दम। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अगले 4 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आमजनों के लिए अलर्ट जारी किया है। वरीय विज्ञानी अभिषेक आनंद बताते हैं कि पूरे राज्य कोहरे की चादर से लिपटा है। सुबह 11 बजे तक सूर्योदय के दर्शन दुर्लभ हो चुके हैं। पश्चिमी दिशा से आ रही ठंडी हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। शाम ढलते ही हवा बहने लगती है और न्यूनतम तापमान में गिरावट होने लगता है। जैन समुदाय की मांग के आगे झुका केंद्र, संवेद शिखर पर नहीं होगी इको टूरिज्म एक्टिविटी। झारखंड के पारसनाथ स्थित श्री संवेद शिखर जैन समुदाय का तीर्थ स्थल ही बना रहेगा। यहां इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय मंत्री पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग भूपेंद्र यादव ने राज्य सरकार से यहां पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। जैन समुदाय के लोगों का कहना है कि यहां अधिक संख्या में पर्यटकों के आगमन से अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और तीर्थ स्थल की पवित्रता पर आंच आएगी। शादी का झांसा देकर नाबालिग से बनाए संबंध, गर्भवती होने पर शादी से किया इनकार। जगन्नाथपुर इलाके में रहने वाली एक नाबालिग ने शादी का झांसा देकर उसे गर्भवती करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपी युवक को नाम कुलदीप महतो है। झारखंड में शुरू होगा प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण, सरकार को नहीं मिल पा रही सही आकलन। प्रदेश में प्रवासी मजदूरों का सर्वे किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार की ओर से श्रम विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। 30 दिसंबर को इस संबंध में सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के बाद श्रमयुक्त व झारखंड सरकार के संजीव कुमार बेसरा ने इस संबंध में सभी जिलों के श्रम विभाग को आदेश जारी किया है। राज्य के सभी 24 जिलों में प्रवासी श्रमिकों के सर्वेक्षण कार्य हेतु PDAG परामर्श LLP एजेंसी की अनुमति प्रदान की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे रांची, शनिवार को चाईबासा में कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार की रात 9:28 में रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शाह का भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से निकलकर अमित शाह का काफिला सीधे होटल रेडिसन ब्लू पहुंचा, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एयरपोर्ट से होटल रेडिसन ब्लू तक चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। शाह की सुरक्षा में 3 IPS, 6 DGP और दरोगा के अलावा करीब 2000 पुलिस के जवान तैनात। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।